हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का युवराज भैया फिर से एक सेशन लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बहुत से नॉलेज को प्राप्त करेंगे। मैं आज आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी, हल्के में मत लेना इसको। बहुत जो इसे इमेजिनेशन कर पाएगा उसे क्या होगा, वाव, उसे वाव होगा। तो आज मैं आप सभी को बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। इस मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ आपको बातें बताई थी और यहाँ तक छोड़ दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताने वाला था और मैंने छोड़ दिया था। तो इसी की चर्चा आज करने वाले हैं हम लोग। तो इससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो और जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आप तक पहुंच सके। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आपको मैं बताता हूं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। कोई कहता है कि भगवान ने बनाया है, कोई कहता है कि भगवान बनाया है इस सृष्टि को। तो आज वही हम चर्चा करने वाले हैं कि इस सृष्टि को, आखिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे का राज। तो यही चीज आज हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं पूछता हूं, मान लो कि इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था। क्या था? खाली था, कुछ नहीं था। जैसे अन्य ग्रह हैं, जैसे कोई भी ग्रह जहां जीवन संभव नहीं है, वैसे मान लो कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, नन, कुछ नहीं है। तो इस सृष्टि की निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि ये जो हमारा पृथ्वी है, इन्वायरमेंट, इस वातावरण में दो चीजें हैं। जहां एक पॉजिटिव है, जहां एक पॉजिटिव है वहां एक निगेटिव जरूर है। अब जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां ऑटोमेटिक निगेटिव चार्ज का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्योंकि इस पृथ्वी में देख लो, इस सृष्टि का, ये प्रकृति का नियम देखो। यहाँ पर लड़का है तो लड़की है, नर है तो नारी है, कुत्ता है तो कुतिया है। कोई भी प्राणी देख लो, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है। कोई भी आकर्षण, एक विपरीत आवेश जरूर है इस प्रकृति में। तो मान लो इस दुनिया का, या इस वातावरण का, या इस इन्वायरमेंट का सबसे पहला तत्व किसे माना गया है? गूगल कर लीजिएगा आप, गूगल कर लीजिएगा। जो सबसे पृथ्वी का पहला तत्व है उसे प्रोटॉन माना गया है। हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन। मान लो हमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन से हीलियम बनाना है। क्या बनाना है? हीलियम। तो हीलियम की आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ा होगा कि हीलियम की जो परमाणु संख्या होती है, 2 होती है। हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम आता है। हीलियम जो, जहां परमाणु संख्या 2। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन। यहाँ पर क्या है? 2। इसकी परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या हुआ होगा? और इससे आगे जाइएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम का होता है 3 होता है, और बढ़ गया, प्रोटॉनों की संख्या और बढ़ गया। तो यहां हमें किस चीज की जरूरत है? हम इस संसार को केवल प्रोटॉन की सहायता से नहीं चला सकते। रिलेट करिएगा, बहुत गहराई चीज है। जो इसे इमेजिन कर रहा होगा उसे वो हो जाएगा, वो उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत सारी आज ऐसी ऐसी बातें सिखाने वाला हूं, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं। यहाँ पर हीलियम है 2, 3। हमें ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व बनाना है, परमाणु बनाना है। तो परमाणु से तत्व, क्योंकि जो छोटे छोटे, ये हम किस चीज से बने हैं? कोई भी पदार्थ है किस चीज से बना है? तो परमाणु से। परमाणु किस चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
तो हमें कोई भी तत्व बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। और दुनिया का सबसे पहला तत्व ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन प्लस। तो इससे तो किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहीं पर हमें क्या जरूरत पड़ी? यहीं पर हमें जरूरत पड़ी न्यूट्रॉन की। क्योंकि न्यूट्रॉन की जरूरत, क्योंकि हमें जोड़ जोड़ कर बहुत सारी चीज बनाना है और एक से होगा नहीं। तो इसकी हमें जरूरत पड़ी। किस चीज की? इसकी। अब देखो, कोई भी प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक में एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। जहां पॉजिटिव है वहां ऑटोमेटिक निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यहाँ पर निगेटिव चार्ज की भी आवश्यकता पड़ी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? ये हाइड्रोजन प्लस। और इलेक्ट्रॉन ये है, और न्यूट्रॉन। अब देखो, एक आध्यात्मिक चीज बताता हूं जो विष्णु पुराण में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है विष्णु पुराण में? लिखा गया है कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी वो विष्णु भगवान के नाभिक से निकले, विष्णु भगवान के नाभिक से निकलकर और उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किए क्या? किए परिक्रमा, नाभिक से निकलकर चारों ओर परिक्रमा। देखो, रिलेट करना बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर मैं नाभिक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? नाभिक। जहां पर प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। ये नाभिक है, प्रोटॉन है। अब हमें तत्व बनाना है। तो तत्व बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रोटॉन, क्योंकि जुड़ रहा है, हमें बहुत सारे प्रोटॉन, एक पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन प्लस, आप लोग पढ़े हैं इस चीज को, मैं रिलेट करवा रहा हूं, बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कल्पना कीजिए, कि इमेजिन कीजिए कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा। मैं ये आपको बहुत नॉलेज, और आपके मन में कभी सवाल ये भी उठता होगा कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो वही चीज मैं आज बता रहा हूं। देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज होता है, ये सबको पता है। अब इसके चारों ओर कक्षक होते हैं। कक्षक 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि हमें ये नहीं आता। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सबको आता है। इसके चारों ओर क्या होता है? कक्षक होते हैं। और कक्षक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और मैं अभी विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है कि जो विष्णु भगवान हैं, उनके नाभिक से ब्रह्मा जी निकले और उनके चारों ओर परिक्रमा किए। और उनके बीच में कमल के पंखुड़ी जो है वो आप होता है। जैसे में देखो, ये मान लो ये कोई नाभिक है, बड़ा सा नाभिक, इसमें प्रोटॉन है। ये कौन है? इमेजिन करो, इसको मैं कहता हूं विष्णु। विष्णु। अब देखो, यहां से जो ब्रह्मा जी, ये कक्षक है, कक्षक। रिलेट करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज बताने वाला हूं आज मैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज। इसको यहां पर लाता हूं, इसको यहां पर। ये कोई नाभिक है और इसके चारों ओर क्या है? कक्षक है, कक्षक है। और यहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान हैं। क्या है? विष्णु भगवान। इसे मैं क्या कहता हूँ? विष्णु। अब देखो, यहाँ से विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है कि उनके नाभिक से निकल के ब्रह्मा जी और उनके चारों ओर चक्कर लगाए। तो यहाँ से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, ब्रह्मा जी निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इनको मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा जी, मान लो ये ब्रह्मा जी है। और यहाँ से निकले ब्रह्मा जी चारों चक्कर लगाए। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये इस पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। देखो, ये प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। और जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर दो विपरीत आवेश आ गए,
जो जहां पर दो विपरीत आवेश आ गए वहां पर क्या होता है, आकर्षण होता है। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों ये कोई विपरीत आवेश है तो इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण मैंने बताया पहले कुलम्ब्स लॉ में, आवेश जो पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये जो कमल की पंखुड़ी है ये क्या दर्शाता है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो अब देखो, हमें तो प्रोटॉन से तो सृष्टि की निर्माण हो नहीं सकती, हमें बहुत सारे तत्व बनाना है, तत्व से बहुलक बनाना है, बहुलक से पदार्थ, पदार्थ जैसे हम लोग को बनाना है। सृष्टि में हम लोग किस चीज से बने हैं, परमाणुओं से। इस पूरी पदार्थ जो एक एक पदार्थ है वो किस चीज से बना है, परमाणुओं से। तो यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर किस चीज को लाएंगे, न्यूट्रॉन। अब देखो, जो भगवान शिव है उसे क्या कहा जाता है, संहारक, कि संहारक है, इनका त्रिनेत्र खुल जाएगा तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। ये सही बात है। देखो, अगर इसको इस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, संहारक ये न्यूट्रल करता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। अगर हम इस नाभिक में से न्यूट्रॉन को हटा दें, अगर इसको निकाल दे तो नाभिक ब्लास्ट हो जाएगा। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, थ्री, हमें तत्व बनाना है तो बहुत सारे प्रोटॉन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। अब इसको बैलेंस, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव, तो इन पर क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। ये इसको दोनों को कैंसिल कर देता है। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इस सबको बैलेंस करता है, इस सबको बैलेंस करता है। अगर मैं न्यूट्रॉन को हटा दूं, न्यूट्रॉन को हटा दूं, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है, और बहुत सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये सब आपस में जैसे ही इसको निकालूंगा ये नाभिक ब्लास्ट हो जाएगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये नाभिक ब्लास्ट हो जाएगा, ये सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर से सृष्टि पहले जैसे थी वैसे हो जाएगी। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इनको न्यूट्रल कहा गया है। और इनको पालन करता क्यों कहते हैं, कि पालन करते हैं, पालन करता है, ये बैलेंस बनाकर रखते हैं। प्रोटॉन, विष्णु भगवान बैलेंस, सृष्टि को कैसे चलाना है, कैसे इसको, कैसे लोगों को जीवन बिताना है, ये सब कौन काम करता है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का अवतार कृष्ण, विष्णु भगवान का अवतार राम। तो ये सब ये क्या करते हैं, ये पालन करता करते हैं। देखो, केमिस्ट्री से रिलेट करवा रहा हूं, फिजिक्स समझो इसे या कुछ समझो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो ये क्या हुए, पालन करता, और ये इनके बीच क्या होगा है, इनके बीच आकर्षण। तो ये क्या हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी क्लोरीन, हमें क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु, इससे हमें अणु का निर्माण करना है, अणु का निर्माण, तभी तो जैसे छोटे छोटे चीज निर्माण होंगे तो बड़ा बहुलक, बहुलक से हम कुछ भी चीज बना सकते हैं। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन को हमको परमाणु बनाना है, Cl2, इससे Cl2 बनाना है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8, 17, 17 होती है ना। तो इसके बाह्य कक्षा में KL, ये आप लोग 9th क्लास में कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 है और इसमें 7, बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 2 2 4 2 6 1 7 है। अब देखो कैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अणु का निर्माण करने के लिए रासायनिक बंध बनता है। क्या बनता है, रासायनिक बंध। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ। इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझेदारी किए तब जाके एक अणु का निर्माण हुआ, NaCl। बताता हूँ,
इसको हटाता हूँ, ये तो यहाँ पर इसको हटाता हूँ। देखो NaCl, Na प्लस होता है क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन पर माइनस होता है, और इससे बनता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। ये नमक होता है, NaCl नमक है, ये बनता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अब जाके इस पर लवण का निर्माण होता है। तो भाग लिया कौन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन न रहे तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। और वही हम कहते हैं, ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? क्रिएटर, जन्म देने वाले ब्रह्मा, जन्म देने वाले ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभिक से निकले और चारों ओर परिक्रमा किए। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकला और चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन ये किसी चीज का निर्माण भी करता है। रिलेट करना है, ये किसी चीज का निर्माण भी करता है। तो ये कौन हुए? ब्रह्मा। अभी देखो, और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और चीज बताता हूँ, देखो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 टू द पावर -27 kg होता है। नहीं पता होगा, गूगल कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं तो जान लो, नहीं तो गूगल कर लो। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी 1.67 गुना 10 टू द पावर -27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 टू द पावर -21 या 1 kg होता है। इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या बताऊंगा मैं। इन दोनों का द्रव्यमान क्या है? सेम है, लेकिन इन दोनों की तुलना में इसका द्रव्यमान कम है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है बहुत ज्यादा है। जहां निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी वो घटेगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर +1 है, माइनस में 1 है, तो ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है, ये कम है। तो ये निगेटिव वैल्यू है तो ये क्या है? कम है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इनकी जो द्रव्यमान है कम है इन दोनों से, इन दोनों का समान है। रिलेट करना है, इन दोनों का समान है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समान है, इलेक्ट्रॉन का कम है। और एक समीकरण होता है, एक क्या होता है? समीकरण। देखो वो बताता हूँ, एक समीकरण होता है। कैसे? तो एक समीकरण E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc²। है, एनर्जी होता है और ये द्रव्यमान है। तो जैसे मैंने क्या बताया था, E एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है, E प्रोपोर्शनल टू m है। इसको बढ़ाएंगे इस द्रव्यमान को तो एनर्जी बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो जिसकी द्रव्यमान ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्या? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका एनर्जी कम। तो द्रव्यमान इनका कम है तो ये क्या हुए? कम ऊर्जा, इनके पास कम ऊर्जा है, और इन दोनों के पास समान ऊर्जा है और ज्यादा है, इनसे ज्यादा है। और ये भी कहा जाता है, ये दोनों क्या है? ये विष्णु और ये शिव, ये विष्णु और शिव हैं, और ये क्या है? ये ब्रह्मा जी हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों में से ब्रह्मा जी का जो पावर है वो कम होता है। ये सुप्रीम लीडर में आते हैं लेकिन इनकी पावर कम होती है। और यही जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये एक दूसरे का ही रूप है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन का बैलेंस बनाता है। ये दोनों एक दूसरे के रूप हैं। तो इन दोनों का ऊर्जा, शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, समान होती है। शिव जी का और ये विष्णु जी का शक्ति समान, लेकिन ब्रह्मा जी की वही कम शक्ति होती है। आप लोगों ने ये सुना होगा। तो वही देखो, केमिस्ट्री से रिलेट करवा रहा हूँ। इनकी क्या है? ऊर्जा कम है और इन दोनों की ऊर्जा ज्यादा।
तो अब पता चला कि कैसे एक एक नाभिक का निर्माण होता है, एक परमाणु का निर्माण होता है। उसमें 3 चीज चाहिए और ये 3 चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और यही 3 सुप्रीम लीडर हैं जिसने इस सृष्टि को निर्माण किया है। आप लोगों को क्या जानकारी प्राप्त हुआ? अरे अभी बहुत कुछ बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीज मेरी मन में बहुत सारी चीज चलते रहता है। तो बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आप सभी को इतना मस्त मस्त चीज बताने वाला हूँ, आप लोग का वाव हो जाएगा, वाव। देखो यहां तक तो आप लोगों ने पता लगा लिया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। पहले हाइड्रोजन प्रोटॉन था, प्रोटॉन से निर्माण नहीं हो सकता, उसके लिए न्यूट्रॉन लाना पड़ा। न्यूट्रॉन आया और उसी प्राकृतिक में जहां प्रोटॉन होता है वहां न्यूट्रॉन उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। तो वही नाभिक से जो विष्णु भगवान थे निकले और चारों ओर परिक्रमा किए, वही इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, दिखते जाओ बस। ये सारा चीज, ये सृष्टि का निर्माण होता कैसे है, देखो। एक और मस्त जबरदस्त चीज बता रहा हूं, रिलेट करना कि जो सन होता है, सन के, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। ये सूर्य, सन, ये क्या है? सन्य सूर्य है। और इनके चारों ओर जो अर्थ है, अर्थ ये परिक्रमा करती है। क्या? तो इनके केंद्र पर क्या है? सूर्य। इसका केंद्र क्या हुआ? सूर्य। ये क्या हुआ? अर्थ, इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, किसी पदार्थ का एक इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन के अंदर हम लोग हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, ये सब उसी इलेक्ट्रॉन के अंदर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। और हमारे अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। क्या पता उस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जीवन संभव हो? क्या उस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जीवन संभव हो? तो हम लोग एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन का बस एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन है, उसका पार्ट है हम लोग। अब देखो पृथ्वी जो होता है, अर्थ, अर्थ, इसके चारों ओर मून जो हो, मून परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर भी जीवन संभव होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन से ही प्रोटॉन से हीलियम बनेगा, हीलियम से बहुत सारे तत्व बनेंगे, जितने भी हैं बहुत सारे बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं मून पर, और वहां पर यह भी कहा जाता है कि जीवन संभव है, वहां पर जीवन संभव है, लेकिन वैसा वातावरण नहीं है जैसा पृथ्वी पर है, जैसा पृथ्वी पर है। क्या पता इतनी इतनी बड़ी सौरमंडल, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं। उस आकाश गंगाएं की एक स्टार, सन के चक्कर लगाने वाले के अंदर, पृथ्वी के अंदर किसी किसी एक देश के 40 करोड़ स्पीसीज में से एक मैं यहाँ पर आपकी क्लास ले रहा हूं। तो वो ऐसे ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं। जैसे मून ने चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वैसा भी कोई केंद्र होगा, कोई सेंटर होगा। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सेंटर होंगे, कोई सेंटर होगा, उसके चारों ओर क्या होंगे? उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता होगा, और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कोई दुनिया हो। हमें नहीं पता है, कल्पना, बस इमेजिन कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा दिमाग है वही, देखो रिलेट करो इस चीज को, बहुत मजा आएगा। तो समझो कि वहां पर भी एक दुनिया हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जहां है वहां इलेक्ट्रॉन से क्रिएटर, इलेक्ट्रॉन क्या है? क्रिएटर। क्रिएटर क्या करता है? क्रिएट करता रहता है। तो वहां भी दुनिया संभव हो सकती है। इसीलिए जो हॉलीवुड की मूवी है, वो लोग क्या करते हैं, ये साइंस के पीछे बहुत इसी चीज पर फिल्म बनाते रहते हैं। और हम लोग बनाते हैं बाहुबली,
अतीत बनाते हैं, फ्यूचर नहीं। हम लोग साइंस के पीछे नहीं, अंधविश्वास है। हम लोग केवल भगवान को पूजेंगे, उनका कहा हुआ नहीं मानेंगे, बस भगवान को पूजेंगे। एक वीडियो में देख रहा था, एक वीडियो जिसमें कोई एक अधिकारी या मंत्री था, वो आ रहा था और हनुमान जी थे, उसको एक कॉस्ट्यूम पहना कर नचवा रहा था अपने स्वागत में। अरे मूर्ख है, इतनी तुम्हारी मजाल है। सोच रहे हो लोगों को मानसिकता, भगवान को अपने अपने मान लो वो कोई भी हो, भगवान तो है ना, हम उन्हें सम्मान करते हैं ना, बस वो नचवा रहा है भगवान को अपने स्वागत में। परमात्मा शब्द का उसे मतलब भी पता नहीं है। पर अभी आप लोगों को बताता हूं परमात्मा शब्द। परमात्मा, परमात्मा ये किस चीज से बना है मिलकर? आत्मा से। आत्मा, आत्मा और परमात्मा, देखो इसमें आत्मा शब्द जुड़ा है, परमात्मा आत्मा शब्द। तो परमात्मा क्या है? इस सारे जो आत्माओं का स्रोत है, जहां हम यहीं पे जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारी आत्मा निकल कर कहाँ जाएगी? परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी, परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। तो ये परमात्मा कोई छोटी चीज नहीं है, ये पूरी सृष्टि को बनाया है जिसने। इस परमात्मा का अर्थ पता है किसी को? नहीं पता होगा। बस भगवान को पूजने से मतलब है, उन लोग को जानने से मतलब नहीं है, जानना नहीं चाहते हैं, बस पूजना। अंधविश्वास, लोग जो कहेंगे वो मान लेंगे। अगर हमारे मानने से ही सब कुछ हो जाता तो उसकी क्या जरूरत थी? तो इसीलिए जो लोग कहते हैं उसे मत मानो। सत्य की परख करो, सत्य को ढूंढो, सत्य को जानो, क्या होता है, क्या क्या हुआ होगा, इमेजिन करो, तब तुम्हारा दिमाग जो है वो डेवलप करता जाएगा। कि हम कल्पना नहीं कर सकते ये क्या है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी हमारी इतनी औकात, हम इतना ज्ञानी हो गए हैं कि इनको जानेंगे, इनके बारे में तर्क करेंगे, इनके बारे में देखते होंगे कि लोग दूसरे दो लोग, एक नास्तिक एक आस्तिक बैठ जाएगा और बस यही तर्क करता रहेगा कि हाँ ये होता है, ये नहीं होता है। तो तर्क कर रहे हो भगवान पर, इतनी तुम्हारे अंदर विद्वानता हो गई है। बताओ, जो लोग एक 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 आस्तिक है, आस्तिक, एक नास्तिक है, मान लो एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, ये दोनों आमने सामने आ गए। क्या आमने सामने आ गए और आकर और अपने में बहस कर लिए? क्या होता है? एक बोल रहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ हमको। एक बोल रहा है कि तुमको नहीं ना पता है, हम जानते हैं, कहता है। और इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये जानता है कि हाँ भगवान है, इतनी विद्वान हो गया है, भगवान से भी बड़ा हो गया है कि भगवान को जान गया। ये भगवान से भी बड़ा हो गया कि भगवान को जान गया, ये जानता है। और ये कहता है कि नहीं, ये जो दोनों लोग बोल रहे हैं दोनों सरासर गलत है, ये तर्क होना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज को तर्क हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज जब हम अपनी इंद्रियों का गुलाम बनाते हैं, कोई भी ये मार्कर है, मैं कहता हूं ये मार्कर है, कोई दूसरा कहेगा कि मार्कर नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा कहेगा ये पेन है, मैं कह रहा हूं मार्कर है, वो कहेगा पेन है। उसकी इंद्रिय का गुलाम है ये, वो जो चाहे इसको कह सकता है। और मैं कहता हूं कि भगवान है, तो मेरी इंद्रिय का गुलाम भगवान को, मेरी इंद्रिय का जो इंद्रिया है वो कह रही है, मेरी कोई भी चीज मैं कहूंगा तो वो मेरी इंद्रिय का गुलाम हुई। तो मैंने जिस चीज को कहा परमात्मा शब्द है, तो मैंने तो अपनी इंद्रिय का गुलाम उसे बना लिया ना, मैंने उसको अपनी इंद्रिय का गुलाम बना लिया ना। तो ये सरासर गलत है। एक कह रहा है हाँ हाँ, एक कह रहा है ना, दोनों सरासर गलत है। जो हाँ कह रहा है वो भी गलत है, क्योंकि वो भी अपने इंद्रियों का गुलाम बोल रहा है, और जो ना कह रहा है वो भी कह रहा है, वो भी अपनी इंद्रियों का गुलाम। ना शब्द में भी कुछ शब्द है ना, वो भी भगवान को एक जस्टिफाई कर रहा है। इसी पर कबीर संत जी हैं, एक बहुत ही अच्छी लाइन बोले हैं कि है कहूं तो है नहीं, ना ही कहा जाए, है नहीं के बीच में मालिक रहा समाये। है कहूं तो है नहीं, फिर नहीं भी कहा जाता है। अगर नहीं कहता हूं कि मैं कौन हूं,
अगर नहीं कहता तो मैं कौन हूं, मेरे ही चाहने से सब हो जाता तो उसकी तो जरूरत ही नहीं होती। मैं कौन हूं, और ना ही कहा जाए है नहीं के बीच में मालिक रहा समाये। इसीलिए उनको तर्क नहीं करना है, वो बहुत बड़ी चीज है। बस उनके आगे सर झुकना चाहिए, उनके आगे बस सर झुकना चाहिए। एक मेरा दोस्त है, वो एक मंदिर था, वहां पर गया और ऐसे गोर लग रहा है, ऐसे ऐसे। ये कौन सा है तरीका? ये हम अपने बड़े से, जो हमारे बड़े होते हैं, उनको पैर छूकर गोर लगते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, और उन परमात्मा के आगे ऐसे कर रहा है, ऐसे। पागल, मुझे बहुत हंसी आया। ये कौन सा प्रणाम है? उनके आगे बस सर झुकना चाहिए। क्या सर झुकना चाहिए? धर्म धर्म के नाम से मुझे एक कविता याद आ गया, बोलो सुना दूं? बताओ, सुनना चाहोगे? बस 5 मिनट के लिए, आप जिस भी धर्म के लिए हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट या 4 मिनट के लिए इस उस धर्म को थोड़ा सा के लिए भूल जाइएगा। ये एक देश भक्त होने के नजरिए से इस पोयम को सुनिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुना दूं? आपकी इजाजत हो तो बताओ, सुना दूं? तो बताओ, तो बताओ, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? तो बताओ, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? तो क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं, भगवे से इस्लाम? या फिर कह दूं, कि ये सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, सहर पहर और शाम एक है, शहद शब्द और जाम एक है। बताओ, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? तो क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं, भगवे से इस्लाम? या फिर कह दूं, कि ये सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, सहर पहर और शाम एक है, शहद शब्द और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ू तो दवा एक है, बीमार पड़ू तो दवा एक है। खून सभी का अलग है शायद, खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, किसी का गर्म किसी का ठंडा, किसी का उबदा किसी का गंदा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, भाई अलग ही है ना, भाई अलग ही है तो अलग रंग दो, ये रंग एक है ऐसे कैसे? खून बहे तो बुरी बात है, खून बहे तो बुरी बात, ये जंग नेक है ऐसे कैसे, ये जंग नेक है ऐसे कैसे? तो कह दूं, बस 2 मिनट के लिए कह सकता हूं, तो कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था ना कभी होगा। तो या फिर कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था ना कभी होगा, तो ना ही कोई मजहबी जंग होगी, ना उसकी वजह से कोई रंग होगी। हाँ होगी बहस, हाँ होगी बहस, पर हालातों पर सब गौर गौर करेंगे बस बातों पर। या फिर कह दूं, कि वो है ही नहीं, ना था ना कभी होगा, तो ना ही कोई मजहबी जंग होगी, ना उसकी वजह से कोई रंग होगी। हाँ होगी बहस, पर हालातों पर सब गौर करेंगे बस बातों पर। फिर आगे क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी, और माए बेटे के संग होगी, और माए बेटे के संग होगी। या होगी बर्बाद नस्लें, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे, डर ही खत्म हो जाएगा, तो सब एक से चेहरे होंगे, सब एक से चेहरे होंगे। तो कह दूं, कि वो है वहां पर, ठीक वही होता जहां पर। तो कह दूं कि वो है वहां पर, ठीक वही होता जहां पर, देख रहा है हमें वहां से जो दिखता नहीं हमें यहाँ से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, जिसने दिया हमारी सांसों को सहारा। या फिर कह दूं, कि वो है वहां पर, ठीक वही होता जहां पर, देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं हमें यहाँ से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, जिसने दिया हमारी सांसों को सहारा। बनाया हमको बड़ी उम्मीद और एतबार से, फिर धरती पर हमको भेजा, बोला सूरज बनकर चमको, तुम मेरी कार्य की भुजाओं हो, तुम में मेरा अंश है, तुम ही मेरा वंश हो, तुम मेरा सारांश हो।
मैं खुद को शायद भाप रहा हूँ जो ये जीवन तुमको सौंप रहा हूँ। मैं खुद को शायद भाप रहा हूँ जो ये जीवन तुमको सौंप रहा हूँ। दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पे, दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पे। बस बनाए रखना खुद के दम पे, बस बनाए रखना खुद के दम पे। लौटोगे जब, लौटोगे जब स्वागत होगा, लौटोगे जब स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर। अब से ये दुनिया तुम्हारी है, रखो संभालो, रखो टिका कर। पर दिखता होगा नीचे अब तो, पर पर दिखता होगा नीचे अब तो। आंखों में आग उभरता दिखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर दिखता होगा। भरोसा यूं तोड़ा है उसका, भरोसा यूं तोड़ा है उसका, कि अब शायद वो सोता होगा। हम उसे यहाँ से रुलाते रह गए, वो वहां बैठ रोता होगा, वो वहां बैठ रोता होगा। कभी मन करता है, कभी मन करता है, कभी मन करता है बुला लूं उसे। आजा धैर्य अब तो आ दुनिया को हाथ लगा। सड़ रही है जिंदा लाशें, आ इनको और आग लगा। पर क्या तू सच में है वहां पर क्या तू सच में है वहां पर क्या तू सच में है वहां पर। तो तेरा धर्म बता, नीचे आजा बहस छिड़ी है, और बता कौन सा धर्म बड़ा, और बता कौन सा धर्म बड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी, और आप इसको एक भक्त, देशभक्त होने के नजरिए से देखना, धर्म के नजरिए से नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत कुछ हमने डिस्कशन करवा दिया है, तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो मन लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहिए, और प्यार बांटते रहिए, और प्यार लीजिए, क्योंकि इस दुनिया को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जय हिंद, जय भारत।